हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। इस वीडियो में हम अगस्त 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले चर्चित व्यक्ति से जुड़ा हुआ करंट अफेयर को। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे आने वाली 67th बीपीएससी हो या बीएसएससी या फिर बिहार दरोगा की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन चुने गए हैं? त्रिपुरारी शरण। केबी आनंद का निधन हो गया, वे किस पेशे से थे? आंसर होगा डायरेक्टर यानी निदेशक। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया और वे किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह जगह आपका राष्ट्रीय लोकदल आंसर। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में चुने गए हैं? तो यह होगा शंकर घोष। हाल ही में शेष नारायण सिंह का निधन हो गया, ये पूछ सकता है। काफ़ी अच्छे पत्रकार, फेमस पत्रकार रहे हैं शेष नारायण सिंह। तो इनका जो है कोविड-19 के कारण निधन हो गया। कौन थे? पत्रकार थे। मानस बिहारी वर्मा जिनका निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? पेशा तो यह जगह आपका एरोनॉटिकल वैज्ञानिक। ठीक है, एरोनॉटिकल वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण। जगमोहन मल्होत्रा जिनका निधन हो चुका है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। वरिष्ठ नेता और विपक्ष यूडीएफ उम्मीदवार वीवी प्रकाश की मृत्यु हो गई। तो ये नीलंबर वीवी प्रकाश की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट देख रहा है, किसके निवर्तमान विधायक गौरी शंकर दत्ता का निधन हो गया? तो ये टीएमसी की विधायक थी जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने के लिए किनको नियुक्त किया गया है? संगठन पास भारत चीन सीमा पर ऊंचाई वाले एक इलाके में संपर्क उपलब्ध कराने का जिम्मा है। ठीक है, तो ये जो है सीमा सड़क संगठन के का कमान दिया गया है वैशाली एस हिवाशे को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया? इलाहाबाद। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल के थे? एकनाथ गायकवाड़ तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में कितने चरण में मतदान जो है संपन्न हुआ था? 4। बनराज भाटिया जिनका निधन हो गया, वे क्या थे? संगीतकार थे। अब देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पुरस्कार से जुड़े हुए करंट अफेयर को देखिए। जापान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन किसको दिया गया? आंसर होगा श्यामला गणेश को। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पिंक मूवी को। किस संगठन ने ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार तो यह IREDA को दिया गया। विटली पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? आंसर रहेगा आपका वाई नुकलू फोम को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, इनको हाल ही में हटा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक तो ये दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक पद्म श्री पुरस्कार विजेता के अग्रवाल का निधन हो गया। वे क्या थे? बहुत ही फेमस डॉक्टर थे ये के अग्रवाल। किस कंपनी को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इरेडा। 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो ये आपका ड्रेक। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं और लॉन्च के बारे में देखिए। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक हर घर जल प्राप्त करने का लक्ष्य जो है उसको प्रतिबद्ध यानी कमिट किया है कि किस समय तक हर घर में जल पहुंच जाएगा, नल जल? तो ये जुलाई 2022 लक्ष्य रखा गया है। जल स्रोतों का कायाकल्प करने के लिए कौन सी राज्य पहल पर्वत धारा योजना शुरू कर रहा है? ठीक है, पर्वत धारा योजना तो ये हिमाचल प्रदेश शुरू करेगा। उन्नत बैटरी स्टोरेज सुविधा के लिए PLI योजना को कितनी राशि स्वीकृत की गई? आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़। कितने पत्रकारों
के लिए शीर्ष अदालत की कार्यवाही को कवर करने के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो एनवी रमना। नेक्स्ट है, किस संगठन के छात्रों और अभिभावकों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सरकार ने अस्पताल, औषधियों और कोविड-19 देखभाल केंद्र को 31 मई तक मरीजों या उनके परिजनों से कितनी राशि नकद भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी है, तो ये होगा 2 लाख। गोपबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा? गोपबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, तो ये उड़ीसा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मुफ्त कफन योजना चलाया है? झारखंड हो जाए आपका। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना चलाया है? ये भी काफ़ी चर्चित है, इंपॉर्टेंट है, संजीवनी परियोजना। आंसर हो जाए आपका हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह। किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? नरेंद्र मोदी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, किसने आयुष क्लिनिक्स केस रिपोजिटरी पोर्टल आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू। किस बैंक ने कोविड महामारी से लड़ाई के बीच 3 ऋण योजनाओं की शुरुआत की? हो जाए आपका केनरा में। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और राज्य से जुड़े करंट अफेयर। देखिए, पहला है, किस राज्य ने लोगों को वास्तविक समय कोविड-19 संबंधित सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोविड-19 युद्ध नियंत्रण कक्ष में 24/7 समर्पित हेल्पलाइन शुरू की? जम्मू कश्मीर आंसर। अप्रैल 2021 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व की कितनी राशि एकत्रित की गई? 250,567 करोड़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये बने हैं एम.के. स्टैलिन। ठीक है, एम.के. स्टैलिन। चलिए आगे देखते हैं, असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। राज्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नए स्थापित कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया? लखनऊ। केरल किस वर्ष तक हर घर जल राज्य बन जाएगा? यानी कब तक लक्ष्य रखा गया है कि केरल में हर घर को जल दे दिया जाएगा? 2024। हालांकि हिमाचल प्रदेश जुलाई 2022 से रखा है। आगे देखते हैं, किस राज्य की इकाई ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा शुरू किया है? ये हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने भारतीय सहायता से जुमला जिले के चंदनाथ नगर पालिका में एक छोटे से जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया? ये नेपाल। रूपसी हवाई अड्डे किस राज्य में परिचालन शुरू किया गया? कौन सा? रूपसी हवाई अड्डा, तो यह असम में होगा। हाल ने किस उन्नत प्रकाश हेलीकॉप्टर के डेक संचालन क्षमताओं को प्रकाशित किया है? ध्रुव आंसर होगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने समर्पित कोविड-19 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने एफडलॉन-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सीजी टीका नामक एक वेब पोर्टल का उद्घाटन मई 2021 में किया? यहाँ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, एफडलॉन है या कोविड-19, इसका मैं कमेंट में बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसने एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है जो व्यक्तियों को किसी भी भारतीय भाषा के सरल वाक्य लिखने में सक्षम बनाएगा? तो ये माई गॉव के द्वारा किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोबी वैन हेल्पलाइन शुरू की? आंसर दिल्ली। नेक्स्ट है, कौन सा जहाज बजरा P305 से 188 लोगों को बचा करके मुंबई लौटा है? तो ये हो जाएगा आपका INS कोची। अगला देखिए, दहानू घोल बड़ा सपोटा को किस राज्य से भौगोलिक सांकेतिक यानी GI टैग उत्पाद प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दहानू धोलबड़ सपोटा को GI टैग दिया गया, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। किस राज्य को म्यूकोमिर्कोसिस यानी काली कवक, जिसको ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया सबसे पहले? तो ये राजस्थान ने घोषित किया है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य में MiG-21
22 विमान दुर्घटना हुआ पंजाब। किसने 14 भाषाओं में अपनी शीर्ष नागरिक केंद्रित सेवा मुक्त ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? तो यह ई समिति भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला देखिए, किस मंत्रालय ने बी विद योगा बी एट होम पर 5 वेबिनार श्रृंखला आयोजित की? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? विधान परिषद, तो विधान परिषद की गठन है पंजाब पश्चिम बंगाल में भी होगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने घर पर अलग थलग पड़े रोगियों को ट्रैक करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? बिहार। 43वीं जीएसटी परिषद का बैठक किस स्थान पर हुआ? नई दिल्ली। आगे देखिए, किसने उड़ीसा में चक्रवाती यास के प्रभाव का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा की बैठक की थी? नरेंद्र मोदी। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। पहला देखिए, हाल ही में कैबिनेट ने किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया? होगा यूनाइटेड किंगडम। भारत का निर्णय किस देश की कंपनियों को 5G परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी? चीनी कंपनियों को। हाल ही में निम्न में से किस देश में चीन ने अनिश्चित काल के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक वार्ता स्थगित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में उइगर जनजाति खबरों में थी, वे किस देश के निवासी? यानी उइगर जनजाति जो है कौन सा देश में रहता है? आंसर चीन हो जाएगा। कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए स्विट्जरलैंड के पास कितनी राशि भारत में मेडिकल सप्लाई भेजती है? तो होगा आपका 3 मिलियन स्विस फ्रैंक। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। हाल ही में अफगानिस्तान के किस शहर में गर्ल्स स्कूल पर आतंकवादी हमला हुआ? काबुल में। हाल ही में भारत पाक फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित हुआ? लंदन। प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स Q1 2021 रिपोर्ट किस इकाई द्वारा प्रकाशित की गई है? नाइट फ्रैंक जो है इसको प्रकाशित करता है। आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है। तो यह संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार खुदरा बिक्री का ऑनलाइन हिस्सा लॉकडाउन के बीच कितना प्रतिशत बढ़ा है? 19%। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। मुसलमानों का कौन सा पवित्र स्थल इजराइल और फिलिस्तीन के विवादास्पद भूमि पर स्थित है? तो ये अल अक्सा। किस देश ने चक्रवात तैकदे यानी ताउते को नाम दिया था? म्यांमार। चक्रवात तौकते का अर्थ क्या होता है? तो ये छिपकली हो जाएगा आपका आंसर। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू। गाजा पट्टी किस देश में स्थित है? फिलिस्तीन में। किस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड टूट गया? अंटार्कटिका। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे? अमेरिका के। कौन सा देश 97वें ईवाई अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, कौन PGA चैंपियनशिप जीतकर मेजर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बन गए हैं? तो हैं फिल मिकेल्सन। किसने 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी हटा दिया गया। नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? आप कमेंट करके बताएं हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चक्रवाती यास के नाम का सुझाव दिया था, जो कि उड़ीसा में आया था और बंगाल में? तो यह ओमान के सुझाव पर नाम रखा गया था। वित्तीय जागरूकता से जुड़ा हुआ देखिए करंट अफेयर। हाल ही में CCEA ने किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रणालय के हस्ताक्षर के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए मंजूरी दी? तो ये होगा आपका IDBI बैंक। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए कितनी राशि आवंटित की? 71 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 के लिए गैर खाद्य बैंक साख वृद्धि कितने प्रतिशत रही? तो यह जगह आपका 4.90%। आगे देखिए, हाल ही में RBI ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए कितनी तरलता सुविधा को प्रस्ताव किया है? तो ये होगा आपका 5000 यानी 50,000 करोड़। किस बैंक ने सरवाना स्टोर्स को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया? इंडियन बैंक।
कौन सा भारत का पहला प्लास्टिक क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म 5000 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का ऑनलाइन लेन देन पूरी करता है? ये होगा इकोक्स। हाल ही में केंद्र ने 17 राज्यों को कितनी राशि की पोस्ट डेवलपमेंट रेवेन्यू डिफिशिएंट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त को जारी किया? तो ये होगा आपका 9,871 करोड़ रुपए का। अगला देखिए, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2022 में भारत के अनुमानित जीडीपी, तो ये 11.10% अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करने पर आईसीआईसीआई बैंक पर कितनी राशि जुर्माना किया? 3 करोड़। एचडीएफसी की चौथी तिमाही में कितनी राशि का कुछ शुद्ध लाभ जो है 31% बढ़ा है, जो कि ये है आपका 5,669 करोड़ का प्रॉफिट उसको हुआ। हाल ही में आरबीआई ने आपातकालीन सेवाओं, यह ऑलरेडी हो चुका, तरलता सुविधा 50,000 करोड़ रुपया का दिया है। अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों के बारे में। देखिए, थिसेरा फरारे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से खेलते थे? श्रीलंका। मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी रविंदर पॉल सिंह का कोरोना से निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने। वह किस स्पोर्ट से जुड़े थे? स्नूकर। BWF मिशेल ली द्वारा IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए नामित एथलीट राजदूत किस देश के लिए खेलते हैं? कनाडा आंसर होगा। तमिलनाडु प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण 4 जून से शुरू होगा? 5वां। कौन फार्मूला 1 के स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता बना? लुइस हैमिल्टन। हाल ही में रविंदर सिंह सोढ़ी का मृत्यु हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। नेक्स्ट देखिए, कौन सी टीम UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 की विजेता बनी? तो यह है बार्सिलोना फेमिनिया। अब देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर। पहला देखिए, हाल ही में कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर 40 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन के साथ कौन सा नौसैनिक जहाज पहुंचा? INS तलवार। सरकार ने अनिवार्य घोषणाओं के साथ 3 महीना के लिए कितने चिकित्सा उपकरणों की आयात की अनुमति दी है? 17। किस देश ने अपने पहले अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कोर मॉड्यूल लॉन्च किया जो अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक होस्ट करेगा? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया भर के ग्लेशियर के त्रिआयामी उपग्रह मापन से पता चला है कि वे तेजी से पिघल रहे हैं। 15 साल पहले की तुलना में प्रति वर्ष इनकी कितनी हिम खत्म हो रही है? 31%। इजराइल में कितना ऑक्सीजन, इजराइल से जो है जब कोविड-19 का सेकेंड वेव आया था तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितना आया था? 1300। भारतीय नौसेना किस स्थान पर कोविड-19 केयर सेंटर स्थापित करेगा? भीमुनिपत्तनम में। नेक्स्ट देखिए, किस संस्थान ने मिशन भारत O2 लॉन्च किया? IIT कानपुर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार विभिन्न राज्यों में कितने प्रेशर स्विंग सेंसेशन यानी PSA मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए? 581। किसने कोरोना वायरस के प्रकारों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक सलाहकार के एक मंच से इस्तीफा दे दिया? तो यह शहीद जामिल। अब देखते हैं कुछ मिक्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय आंसर हो जाएगा सूचना से जल कल्याण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, किस संगठन ने 61वां स्थापना दिवस मनाया? सीमा संगठन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मिड वाइफ दिवस के रूप में मनाया गया? 5 मई। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। अगला देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके सहारे अभी दुनिया चल रही है, विश्व नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो यह 12 मई को मनाया जाता है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन पुस्तक किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को। किस दिन शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? 16 मई को। अगला देखिए, वर्ष 2020 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज किसको चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 का मिस यूनिवर्स तो एंड्रिया मेजा को दिया गया। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई। विश्व जैव विविधता दिवस का विषय पूछ रहा है, तो यह हम समाधान का हिस्सा है, आंसर होगा।
आगे देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में कितने भारतीय स्थल जोड़े गए? 6। किसने बुद्ध पूर्णिमा पर वैशाख ग्लोबल सेलिब्रेशन के अवसर पर संबोधित किया? नरेंद्र मोदी। बुद्ध इन गांधार पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध इन गांधार, तो ये लिखा गया सुनीति द्विवेदी के द्वारा, सुनीता द्विवेदी के द्वारा। अगला देखिए, नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के राइटर अवतार सिंह हुसैन। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट डेट को यहाँ पे देखिए, 6 जुलाई को विश्व जुनौज दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस, 14 जुलाई बेस्टल दिवस, 17 जुलाई देखिए तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 जुलाई को पाई स्निकटन दिवस और 26 को कारगिल विजय दिवस। हेपेटाइटिस डे देखिएगा तो ये 28 जुलाई हो गया और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक और राइटर जो कि काफ़ी चांसेस है पूछने का। पहला देखिए, कैंडीज एवेंजर एसोसिएशन कॉन्स्पिरेशन एंड द फॉरगॉटन ट्रायल ऑफ जैक रूबी, तो ये लिखा गया डैन एब्रम्स एंड डेविड फिशर के द्वारा। दूसरा देखिए तो है द प्रेसिडेंट डॉटर्स, लिखा गया है बिल क्लिंटन एंड जेम्स पैटसन्स के द्वारा। नेक्स्ट देख रहे हैं आप द सीक्रेट कीपर ऑफ जयपुर, ये आपका अलका जोशी। अगला देखिए, बिल पुस्तक का नाम है, तो ये लिखा गया बिल स्मिथ के द्वारा। द नेगमेंट्स कर्स पैराबल्स फॉर द प्लेनेट इन क्राइसिस, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। तो ये 4-5 बुक जो है काफ़ी ज़्यादा चांस है पूछने का। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।